ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति मंगलाचरण और 12, 13, 14, 15 4 श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारस्सोऽयमीदृशः। नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चिद् विचारसोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारसोऽयमीदृशः। एतद्योर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययं यथैव मृद्घटिका एथैव मृद्घटादीनां विचारसोऽयमीदृशः। क्या कहते हैं ग्रंथकार? विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? विचार से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होते ही वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य प्रकट होने के बाद 6 प्रकार की शांति हमारे मन में आती है। शम दम इत्यादि 6 प्रकार की शांति आती है। तब हमें मोक्ष की इच्छा जागृत होती है, हमें मुमुक्षा होती है कि हमें मुक्त होना है। किस वस्तु से मुक्त होना है? अज्ञान से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, पराधीनता से मुक्त होना है, सुख दुख से मुक्त होना है। हर एक समस्या जो जीवन की है उससे हमें मुक्त होना है। ऐसी इच्छा जागृत होती है। तब फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए जिज्ञासा पैदा होती है कि भाई कैसे इस इच्छा को पूर्ण किया जाए, माने कि मुक्त हुआ जाए, मोक्ष प्राप्त किया जाए। अपने तरीके से तो नहीं मिल सकता। तो जो मुक्त पुरुष है ऐसे सद्गुरुदेव की शरण में जाकर शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो फिर बातें स्पष्ट होगी, हमारी समझ स्पष्ट होगी, हमारा दृष्टि परिवर्तन होगा और यही मुख्य हेतु मुक्ति में बनेगा। तो शुरुआत होती है विचार से, क्योंकि विचार से ही विवेक जागृत होता है। तो कैसा विचार करना चाहिए ये 5 श्लोकों में यहाँ पर बताया गया है। वैसे संसार के विचार तो हम बहुत करते हैं, सोते वक्त नींद भी नहीं आती, इतने सारे विचार करते हैं। लेकिन यहाँ शास्त्र का विचार कैसे करना चाहिए तो 3 चीज़ों को लेकर विचार किया जाता है। जीव के बारे में विचार किया जाता है, जगत के बारे में विचार किया जाता है और जगदीश्वर के विषय में विचार किया जाता है। तो कहाँ से शुरू करें और कैसे कैसे विचार को आगे बढ़ाए, तो विचार का स्वरूप यहाँ पर बताते हुए सबसे पहले कहा को हम, मैं कौन हूँ, यह विचार करना चाहिए। फिर कथमिदम जातम, यह सब कैसे उत्पन्न हुआ है, यह सब माने मैं और यह पूरा संसार कैसे प्रकट हो गया, कैसे उत्पन्न हो गया। को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता, इसका करने वाला कौन है। उपादानम किमस्तिह, यह किस चीज से बना हुआ है, किस वस्तु से बना हुआ है, इसका मटेरियल, इसका मसाला क्या है। इस प्रकार विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार का विचार करना चाहिए, उसी को विचार यहाँ पर कहा गया है। तो 13वें श्लोक में को हम का विचार किया कि ना हम भूत गण देहो, भूतों का, पंच महाभूतों का संघात, ये देहादि संघात में नहीं हूँ। ना हम चाक्ष गणस्थ था,
मैं इंद्रियों का समूह भी मैं नहीं हूँ। एतद विलक्षण कश्चित, इन सब से कुछ विलक्षण ही मैं हूँ, ऐसा विचार करना ही विचार है। तो कोहम का विचार 12वें श्लोक में किया। कथमिदम जातम, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसकी बात बताई गई। क्यों उत्पन्न हुआ, अज्ञान प्रभवम सर्वम, यह सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि अज्ञान है इसलिए उत्पन्न हुआ। तो इसका क्या उपाय है, ज्ञानेन प्रविलीयते, क्योंकि यह ज्ञान से निवृत्त होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। संकल्पो विविधः कर्ता, इसका कर्ता कौन है, तो कहा कि संकल्पना, कल्पना, संकल्पना, कामना, इच्छा, ये सब इसके इस विविधता के कर्ता है। विविध प्रकार के संकल्प इस विविध प्रकार की सृष्टि के करता है। विचार स्वयं, इस प्रकार विचार करना चाहिए। अब 15वें श्लोक की चर्चा हो रही है। एतद यो हो य उपादानम एकम सूक्ष्म सदव्ययम, उदाहरण दिया, यथैव मद घटादीनाम विचारस्व, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, उसी तरह इस दोनों देह का, सूक्ष्म और स्थूल देह का सद और अव्यय जो है उसका उपादान क्या है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए, जो हम कर रहे थे। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कहा, मनुष्य को जितना भी दुख होता है, दुख, समस्या, परिस्थिति विकट होना, प्रतिकूलता होना, जो भी कह लो, जो भी प्रतिकूलता जीवन में आती है वह सब दो प्रकार से आती है। एक तो नासमझी से आती है, माने अज्ञान से आती है, और दूसरी वासनाग्रस्त होने से आती है, माने कि अपेक्षा से आती है। तो नासमझी और अपेक्षा, अज्ञान और वासनाग्रस्तता, ये दो ही कारण हमारे जीवन में है जिससे कि हमें दुख होता है। अमुक व्यक्ति से अगर हमें दुख हुआ, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें दुख हुआ किसी के कारण, तो समझ लो कि ये हमारी वासना उसमें कारणभूत है, या तो हमारी अपेक्षा कारणभूत है। यहाँ उदाहरण दिया गया कि जैसे समझो कि हमें कोई प्रणाम करे और प्रणाम नहीं किया, तो हमें अंदर से दुख होता है कि अरे इसने हमें प्रणाम नहीं किया, ये हमारी उपेक्षा करके गया, इसने हमें इग्नोर किया, तो दुख होता है। तो हमारी वासना निर्मित हुई थी कि कोई हमें प्रणाम करे, हमारी अपेक्षा थी, और नहीं हुआ, तो वासना की पूर्ति न होने से दुख हुआ, अपेक्षा की पूर्ति न होने से दुख हुआ। और अपने बाहर से जो दुख आता है वह अपेक्षा की अपूर्ति के कारण आता है, और अपेक्षा से विरुद्ध आचरण किसी का हो, या विरुद्ध परिस्थिति पैदा हो जाए, या विरुद्ध व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, तो हमें दुख होता है। और अंदर कैसे दुख होता है, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण भी हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं। तो जब दूसरे से सुख दुख होता है, तब वह अपनी वासना के कारण, अपनी अपेक्षा के कारण होता है, और जब स्वयं हम सुखी दुखी होते हैं तो अपनी नासमझी के कारण, अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपने अज्ञान के कारण सुखी दुखी होते हैं। ये झूठ मूठ बने देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ये हमें दुख नहीं देते, हमारी बेवकूफ़ी हमें दुख देती है। तो देखो, अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान क्या है, ये कहाँ से पैदा हुए, अज्ञान और संकल्प। तो कहा कि दोनों किस में है, उपादान क्या है, माने उसका अधिष्ठान क्या है या उपादान क्या है, वह किस में रहे हुए, इस प्रकार विचार करना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार विचार करने से क्या होगा, इससे क्या होगा ऐसा विचार करने से, तो कहा कि जो समाधि अभ्यास से लगती है वही समाधि विचार से लग जाएगी। देखो, समाधि प्राप्त करने का इतना आसान तरीका कि यह अज्ञान और यह संकल्प कहाँ से प्रादुर्भूत होते हैं। रमण महर्षि का बस यही एक प्रश्न था, कुछ भी विचार आए, कुछ भी प्रश्न आए, पूछेंगे ये कहाँ से पैदा हुआ। हम अगर उसको पूछेंगे कि महाराज हम इस कारण, हम बहुत दुखी है, इस कारण से दुखी है, अब हमें कोई उपाय बताओ, तो कहा कि किसको दुख है भाई, तो कहा हमें दुख है। ये हम कौन है,
मुझे दुख है तो मैं कौन है? तो मैं फला 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 व्यक्ति हूँ। तो ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? तो एड्रेस बताते हैं कि मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ। ये तो तुम्हारे घर का, तुम्हारे निवास का पता है, तुम कौन हो? तो कहेंगे कि मैं फला फला फॉर्म में एमडी हूँ कि या अध्यक्ष हूँ। अरे ये तो तुम्हारा पद है, तुम कौन हो? ये सोच कर आओ, फिर मैं जिसको प्रश्न है उसको तो पता चले कि ये कौन है, तो मैं उसको जवाब दूंगा। जब हम खोजने बैठते हैं आंख बंद करके कि मैं कौन हूँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना। को हम, मैं कौन हूँ, खोजो उसको। जब खोजोगे तो पता चलेगा कि यह मैं माने अहंकार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। तो कहा कि ऐसे विचार करने से क्या होगा? तो कहा कि समाधि जो अभ्यास से लगती है वह विचार से लग जाएगी। यम नियम का पालन करने से जो समाधि लगती है वह इस विचार से लग जाएगी। आसन प्राणायाम प्रत्याहार के अभ्यास से जो स्थिति पैदा होती है, समाधि लगती है, तन्मयता आती है, वह इससे आ जाएगी। धारणा ध्यान द्वारा जो समाधि लगती है, जो तन्मयता होती है, वही तन्मयता, वही समाधि वस्तु का ठीक ठीक विचार हो तो हो जाती है। वास्तव में, वस्तु माने वास्तव में क्या है? वस्तु का विचार करना माने किसी पदार्थ का विचार नहीं करना। पदार्थ का विचार करना माने क्या? देखो ये रुमाल है, तो वास्तव में ये क्या है? ये वस्तु क्या है? वस्तु क्या है माने ये वास्तव में क्या है? ये रुमाल तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये तंतु है। टेढ़े आड़े तिरछे तंतु इसमें जोड़कर रुमाल बना है। अच्छा, वास्तव में तंतु क्या है? अरे तंतु तो कपास है, कपास से बने हैं ना। ये जो रेशे बनते हैं, जो डोरी, जो धागा बनता है, वो कपास से बना हुआ है। कपास कह लो या रेशम का है तो रेशम कह लो, जो भी। ये तो कपास का है तो कपास सोचेंगे, कपास वास्तव में है। अच्छा, कपास क्या है? वास्तव में कपास क्या है? कपास क्या वस्तु है? तो कहा कि कपास तो एक पौधे से निकला है तो पौधा है। अच्छा, पौधा क्या है? कपास का पौधा वास्तव में क्या है? वस्तु माने वास्तव में, तो वास्तव में वह तो मिट्टी से निकला है, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी माने मिट्टी क्या है? तो वो तो धरती है। धरती क्या है? तो धरती तो पानी से, मिट्टी पृथ्वी पानी से पैदा होती है, तो ये तो पानी है। धरती मिट गई, आगे के सब मिट गए तो पानी रह गया। पानी क्या है? अग्नि से प्रकट हुआ। अग्नि क्या है? वायु से प्रकट हुई। वायु क्या है? आकाश से प्रकट हुआ। आकाश क्या है? आत्मनः आकाश संभूतः तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। उस आत्मा ने आकाश का रूप लिया हुआ है। तो वास्तव में क्या है? आत्मा। आत्मा के सिवा यहाँ कोई चीज है ही नहीं। जो है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें प्रतीत हो रहा है, वह हमारा संकल्प मात्र के कारण है, हमारी कल्पना मात्र है। तो इस प्रकार विचार करने से हम सम अधिगच्छति, समाधि में स्थिर हो जाएंगे। जो सम है, सम सर्वभूतेषु, गीता जी में भगवान ने कहा, उस परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाएगी। उसी का नाम तो समाधि है। तो कहा कि जो समाधि अभ्यास करने से लगती है, जो समाधि यम नियम का पालन करने से लगती है, जो समाधि आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने से लगती है, जो समाधि धारणा ध्यान करने से लगती है, वही समाधि, वही तन्मयता, तत्मयता, उसपना, उसी वही हो जाना माने परमात्मा ही हो जाना, वो वस्तु का ठीक ठीक विचार करने से होती है। वस्तु का माने वास्तव में क्या है यह विचार। किसी भी पदार्थ को ले लो और उसमें वस्तु वास्तव में क्या है इसको सोचोगे तो आप अंत में आत्मा में जाकर ठहरोगे, माने समाधिस्थ हो जाओगे। ऐसा यहाँ हमें समझाया जाता है। चित्त की दो अवस्थाएं होती है, एक ग्रहणात्मक माने संकल्प अवस्था और अग्रहणात्मक माने शांत अवस्था। कुछ करता रहता है, कल्पना करता रहता है, ये विक्षिप्त अवस्था, और शांत माने ढक गया है। तो इन दो, ये ग्रहणात्मक अवस्था के भी दो भेद है।
जो ग्रहण करती है उस अवस्था के भी दो भेद है, यथार्थ ग्रहण और विपरीत ग्रहण या अन्यथा ग्रहण। तो यथार्थ ग्रहण जागृत अवस्था में होता है, जैसे घड़े को घड़ा जानते हैं, घोड़े को घोड़ा जानते हैं, स्त्री को स्त्री जानते हैं, पुरुष को पुरुष जानते हैं। यथार्थ ग्रहण ये सापेक्षित यथार्थ है, वास्तविक यथार्थ नहीं है, अपेक्षा से यथार्थ ग्रहण। और अन्यथा ग्रहण स्वप्न में होता है, जो वस्तु वहाँ नहीं है, उस समय नहीं है, उस रूप में नहीं है, उसका वहाँ उस समय उस रूप में ग्रहण होना अन्यथा ग्रहण है। और सुषुप्ति में क्या होता है? अग्रहण होता है। ग्रहण, विपरीत ग्रहण और अग्रहण। सुषुप्ति में गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा में कुछ अनुभव, कुछ ग्रहण नहीं होता। यह सब किसको पता है? जागृत में सभी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, स्वप्न में विपरीत ज्ञान हो रहा है, उल्टा ज्ञान हो रहा है। उल्टा माने समझो कि 5, 10, 15 सेकंड या 1 मिनट का स्वप्न होगा, तो उस स्वप्न में हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे और बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, उसके भी बच्चे हो, 4 पीढ़ी दिख जाएगी 2 मिनट में, 1 मिनट में। तो वो यथार्थ तो नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर तो हमें सही लगता है। तो ये है विपरीत ग्रहण और सुषुप्ति में कुछ नहीं दिख रहा, ये है अग्रहण। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती। यह सब किसको ज्ञात होता है? यथार्थ ग्रहण हो, विपरीत ग्रहण हो या अग्रहण हो, कुछ पता नहीं चला। सुबह में उठकर कहते हैं अरे बड़े चैन से सोए, बड़े सुख से सोए, मजा आ गया, हमें कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था, यह तो पता था। कुछ मालूम नहीं हो रहा था, यहाँ ढोल बज रहे थे लेकिन नींद में हमें सुनाई नहीं दिए। कुछ मालूम नहीं था, यह किसको मालूम हो रहा है? इसका विचार करो। यह सब किसको ज्ञात है? यथार्थ और अयथार्थ दोनों संकल्प मुझे ज्ञात है। मुझे माने मैं को। अग्रहण का भी मुझे ही पता लगता है। वस्तु को देखना, विपरीत देखना या न देखना, ये तीनों अवस्था हमारे चित्त की होती है। हम इन तीनों से बिल्कुल परे रहते हैं। ये हमारे मन की, चित्त माने मन, मन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन हम इन तीनों को जानने वाले उससे भिन्न होते हैं। हम इन तीनों को जानने वाले इससे परे हैं। यह संकल्प और अज्ञान जिस एक से प्रतीत होता है वह सूक्ष्म सत्ता अविनाशी है। एक ही है ना, जागृत में वह था, वही स्वप्न में था, वही सुषुप्ति में था। वह नहीं बदलता, अवस्थाएं बदलती है। तो वह सूक्ष्म सत्ता अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, वो हमेशा था। जिसका प्राग भाव नहीं था, माने उत्पन्न होने से पहले भी वह था, यह शरीर उत्पन्न हुआ उससे पहले भी था। जो प्रध्वंसा भाव रहित है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी वह रहेगा, ये है अविनाशी। तो यह तीनों अवस्थाएं किसको पता होती है? तीनों में कौन अविनाशी है? यह परम चैतन्य, ये तीनों से परे है और ये अविनाशी। ये संकल्प और अज्ञान जिस एक से प्रतीत होते हैं वह सूक्ष्म सत्ता अविनाशी, वही मैं हूँ। जैसे रस्सी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का भान, और रस्सी का अज्ञान। रस्सी का अज्ञान है, ये है सुषुप्ति अवस्था। फिर रस्सी का विपरीत ज्ञान हुआ, अरे ये तो सर्प है, तो ये है स्वप्नावस्था। और फिर लाइट आई तो पता चला करे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, तो रस्सी का ज्ञान, ये है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था माने प्रकाशित पदार्थ सही मायने में होते हैं। रस्सी ही लगती है, रज्जू ही लगता है, यह जागृत अवस्था। अंधकार के कारण रस्सी दिख नहीं रही है, यह है सुषुप्ति अवस्था। थोड़ा अंधकार है तो रस्सी सांप के रूप में दिखती है, यह है स्वप्नावस्था। तो जैसे रस्सी का टुकड़ा है उसी तरह हमारी ये, और तीनों का उपादान कौन है? ये रज्जु, अधिष्ठान कह लो, उपादान। रज्जु के कारण सब, रज्जु नहीं होगा तो न तो रस्सी दिखेगी, न तो सर्प दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये तीनों एक उपादान में एक ही प्रतीत होते हैं। वैसे यह जगत भासता है, विपरीत भासता है या ठीक भासता है, ये तीनों अवस्थाएं
एक ही में होती है। ये तीनों अवस्थाएं मन की है और मन के हम दृष्टा है। घड़े का बनना, घड़े का फूटना, घड़े का न रहना, ये सब अवस्थाएं जैसे मिट्टी में होती है, ऐसे ही सृष्टि का जगत में जागृत में प्रतीत होना, स्वप्न में विपरीत प्रतीत होना और सुषुप्ति में प्रतीत न होना, यह सब जिस सूक्ष्म अविनाशी सत्ता में होता है वह सूक्ष्म सत्ता में एक होती है सबके। भगवान ने गीता जी में कहा क्षेत्र भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी क्षेत्रों का जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ एक ही हूँ। ये शरीर संघात क्षेत्र है मेरा और आपका भी, तो ये शरीर संघात जो मेरा है वह क्षेत्र भिन्न है, आपका क्षेत्र भिन्न है, लेकिन इस क्षेत्र को जानने वाला और आपके क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चैतन्य वह एक है, क्योंकि वह परम चैतन्य है, अनंत चैतन्य है, वह एक है सबका। वो एक ही सब में रममाण हो रहा है, विहार कर रहा है। किसी को भी विचार में तीन बातें नहीं आ सकती, तीन चीजें कभी किसी के विचार में नहीं आती। कौन सी तीन चीजें? मैं नहीं हूँ, ये नहीं आता। मैं सभान नहीं हूँ, ये भी नहीं कभी विचार में आता। और मुझे कभी अप्रिय हूँ, यह भी कभी हमने विचार में नहीं लिया। मुझे अप्रिय कभी नहीं लगता, मुझे अभान कभी नहीं लगता, और मुझे नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसा हमें कभी भान नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ ही। मैं हमेशा, मैं माने आत्मा, ये शरीर आदि संघात की बात नहीं है, शरीर आदि संघात को टेक्का देने वाला। तो मैं हूँ माने सत, मैं सभान हूँ माने चित्त, मैं कभी अपने आप को अप्रिय नहीं हूँ माने आनंद। अहम अस्ति सदा भामि ना हम अप्रिय कदाचित। मैं हूँ और सदा भासमान हूँ, और मुझे कभी अप्रिय नहीं हूँ माने प्रिय हूँ। तो कोई कहे कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो यह ज्ञान न होने का ज्ञान तो उसे है ही। तो जैसे दुख के बादल कभी कभी आते हैं, आकाश में जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, उस प्रकार दुख के बादल आते हैं और चले भी जाते हैं। बिन बुलाए अतिथि की तरह आया हुआ ये जो रुदन है या दुख है वह जाएगा ही, लेकिन हम अज्ञानी मानते हैं कि हम दुखी है। वो तो आने जाने वाली, उसको जानने वाला जो है वह मैं हूँ। हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है। व्यवहार की बातें कोई कहता है ना, हम स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी व्यवहार की बातें आप क्या जानो? तो विचार करने से प्रतीत होता है कि संकल्प और अज्ञान दोनों हमारे बिना हुए ही भासते हैं। ये बिना हुए ही हमारे में माने हम में अज्ञान और संकल्प भासमान हो रहे हैं। इसके कारण ये सब खेल चल रहा है। दुख संकल्प का ही कार्य है, अतः बाहर से उसे मिटाने में निष्फलता ही मिलेगी। हम निमित्त को दूर करेंगे, लेकिन सुख दुख तो मन के कारण है। संतों ने अपने अनुभव से कहा है कि दुख के मूल तो अंदर है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, ऐसा संकल्प ही दुख का कारण है। ऐसा संकल्प क्यों है? क्योंकि हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानते। इसलिए मूल को पोषण मिलता रहे, अंदर जो मूल कारण है उसको पोषण मिलता रहे, और बाहर से हम दुख को हटाते रहे, तो कभी ये दुख नहीं जाएगा। ये वासना, ये अपेक्षा, ये महत्वाकांक्षा मिटानी होगी। ये कहा संकल्प और अज्ञान कहाँ है, किस प्रकार एक ही स्थान से पैदा होते हैं, यह विचार हमें करना होगा। तो जीवन में जो समझ में आया है वह भी स्वीकार नहीं हुआ, और जो स्वीकार किया है वह समझ में नहीं आया। ये जीवन ऐसे ही चलता है हमारा। जो समझ में आया उसको स्वीकार नहीं किया, जिसको स्वीकार किया वो समझ में नहीं आता। माने क्या, हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन मानते कहाँ है? और जिसको हम मानते हैं उसको वास्तव में हम जानते ही नहीं, तो उद्धार कैसे होगा? उसका एक ही उपाय है, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो।
हम मानते हैं, स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हमने मान लिया, लेकिन जाना क्या? तो जानने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए वह करनी पड़ेगी, वह साधना करनी पड़ेगी कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। पूछो अपने आप से, कैसे हूँ मैं ब्रह्म? अहम ब्रह्मास्मि ये मान लिया है, अब इसको जान लो। और जो कुछ भी अब तक जाना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, या तो मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ, जो भी हमें जाना है उसको मान भी लो। जान तो लिया लेकिन मन कहाँ मानता है, मान तो लिया लेकिन हम जानते नहीं है। यही तो समस्या का मूल है महाराज। तो कहा कि जो समझ में आया वह स्वीकार नहीं हुआ, और जिसको स्वीकार किया वह समझ में नहीं आया। माने हम जो जानते हैं उसे मानते नहीं है, और जो मानते हैं उसको अभी तक जाना नहीं है। तो स्वीकार में और इनकार में अपना अहंकार बीच में आता है। तो पहले तो अहंकार को गलाना पड़ेगा, क्योंकि जानी हुई बात मानने के लिए अहंकार बीच में आते हैं, मानी हुई बात जानने के लिए हमारे अहंकार का प्रमाद बीच में आता है कि भाई छोड़ो उसको, जानने से क्या, मान रहे हैं ना हम, तो मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। लेकिन हम भगवान में मानते हैं लेकिन जानते नहीं है भगवान वास्तव में क्या है। तो उसको जानना चाहिए, तभी हमारा मानना सार्थक होगा। यह कहा, यहाँ पर कहा गया है। नोट ऑन, तो हम सुनते तो है ना, लेकिन बस सुनने का नाम श्रवण नहीं है। श्रवण किसको कहते हैं? नॉट ओनली हियरिंग बट लिसनिंग, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। लिसनिंग माने सीखना पड़ेगा, सुनकर हमें सीखना पड़ेगा। माने जानी हुई चीज को, मानी हुई चीज को जानना पड़ेगा, और जानी हुई चीज को मानना पड़ेगा। और कैसे? मैं साक्षी मात्र हूँ, साक्षी रहकर उसको जानना पड़ेगा, तभी यथार्थ ग्रहण होगा, अन्यथा यथार्थ ग्रहण नहीं होगा। चर्चा आगे भी चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।